स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम सीखने जा रहे हैं जो इससे पिछली वीडियो में सीखा था कि पहले हमने पूरे जर्नल को कंप्लीट कर लिया और उसके बाद में हमने खाता बही में सारे खाते खोलकर उसकी खतौनी कर दी। लेकिन आज हम सीखने जा रहे हैं कि जैसे ही कोई लेन देन होता है उसको जर्नल में लेखा कर लिया, जर्नल में एंट्री कर ली और उसको जिस जिस खाते में हमें पहुंचाना है उस खाते में खाता बही में उसको पहुंचा देंगे, या जो नया खाता आएगा उसका हम नया खाता बही में खोलेंगे। जो क्वेश्चन पहले था इससे पिछली वीडियो में, उसी क्वेश्चन को लेकर के हम इसको आज सीखने वाले हैं। और हर कंपनी में, हर फैक्ट्री में, छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, सबके यहाँ पर ये खाते बनते ही हैं, खाता बही बनती ही है। तो दोनों तरह से प्रयोग की जा सकती है। जैसे पिछली वीडियो जो है उसको ले उसकी तरह से कर सकते हैं और जो अब हम सिखाने जा रहे हैं इसकी तरह से कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में, वीडियो को पूरा देखें तो ज़रूर सीख पाएंगे, और अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो इसको नहीं सीख पाएंगे। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ आपको आती है जर्नल से खाता बही, यानी खाता बही अगर आपको अच्छी तरह से आती है, खाता बही में खाते खोलने आते हैं, उनका बैलेंस निकालना आता है, तो आप तलपट बना पाएंगे और उसी तलपट से अंतिम खाते बनते हैं। तो शुरू करते हैं खाता बही। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आज हम पहले जर्नल में लेखा और उसके हाथ के हाथ हम लेजर में संबंधित खाता खोलेंगे और हाथ के हाथ उसमें पोस्टिंग करते हुए चलेंगे। इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं इससे ठीक पिछली वीडियो में, जिसमें हमने पहले जर्नल को देखा। जर्नल अगर नहीं बनाना आता है तो जर्नल के लिए आप पिछली वीडियो जो पहले इसमें पड़ी हुई हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई जर्नल में लेखा करने के नाम से, उसमें जा कर के सीख सकते हैं। इस काम को हम सीख रहे हैं। तो पहले हमारे पास में ये है, पूरे सारे लेन देन लिखे हुए हैं और इनको हमें एक एक करके लेन देन को जर्नल में लिखना है। जर्नल में पहले भी बनवा चुका हूँ ठीक इसी क्वेश्चन का, इससे ठीक पिछली वीडियो में। तो हमारा मुख्य काम जर्नल का नहीं, आज जो मुख्य काम हमारा है वो लेजर में पोस्टिंग करना, खाते खोलना है। तो हम खाते के लिए खोलेंगे। अच्छा, खाते का क्या, इस क्वेश्चन को हम पहले से बनवा चुके हैं तो पहले से पता है कि कौन सा खाता कितनी जगह में आएगा, जिसके लिए मैंने प्रोफॉर्मा जो इसको परफॉर्मा पहले ही मैं बना कर रखा हुआ हूँ उसको। बस हमें इसमें खाते का नाम लिखना है कि कौन सा हम खाता बना रहे हैं और फिर उसमें पोस्टिंग कर देनी है, यानी लेखा इसमें कर देना है। सबके लिए मैंने पहले से बना के रखा है क्योंकि ठीक पिछली वीडियो में बनवा चुका हूँ, तो मालूम है पहले से कि कितना कौन सा खाता कितनी जगह में आएगा। लेकिन इसका जो अगर ये किसी कंपनी का वर्क होता तो ये लेजर बुक में एक पेज पर एक ही खाता होता है और आवश्यकता के अनुसार उसके लिए और भी पेज छोड़े जा सकते हैं। तो फिलहाल हम इतना समझें कि हर खाते के लिए नए पेज पर बनाया जाता है। अगर हम ओरिजिनल किसी कंपनी का, किसी फर्म का खाता बना रहे होते हैं, खतौनी कर रहे होते हैं खाता बही में तब, लेकिन हम किसी का नहीं ये काम कर रहे हैं, हम केवल सीखने का हमारा उद्देश्य है। तो हम एक पेज पर कई खाते इसको बना ले रहे हैं, जितने आ सकते हैं उतने बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसे सभी लोग सिखाते हैं, मैंने भी सिखाया था उसी तरह से पिछली वीडियोज़ में, जितना बच्चों को एग्ज़ाम के हिसाब से आना चाहिए उतना उस हिसाब से सिखाया। लेकिन इस वीडियो में मैं सिखा रहा हूँ कि आखिर कंपनी में अगर वर्क करते हैं अकाउंट्स का तो वो कैसे करके किया जाता है, मैं वो चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो भी लेन देन हुआ, भगवान दास ने नगद पूंजी से व्यापार आरंभ किया, तो सबसे पहले इसका लेखा जर्नल में किया जाएगा। जो आपको दिखाई दे रहा है ये लेखा हो गया। तो इसमें दो खाते प्रभावित हुए, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो इसमें सबसे पहला अकाउंट है कैश अकाउंट। तो हम लेजर में सबसे पहले कैश अकाउंट को खोल देते हैं और वो इस तरह खोल देते हैं। तो प्रोफॉर्मा ये होता ही है। यहाँ बस मुझे सिर्फ शीर्षक इसका लिखना है, कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट मैंने लिख दिया और बाकी सिस्टम वही रहेगा जो पिछली वीडियो में बताया था। तो कैश अकाउंट हम इसमें देखेंगे जर्नल में कि जर्नल में जो कैश है वो डेबिट है, तो इसके डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा जून 1 में 2। कैश अकाउंट है, ये डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा क्योंकि ये डेबिट था, लेकिन इसका विपरीत अकाउंट ही लिखा जाएगा, कैपिटल अकाउंट 2, कैपिटल अकाउंट। और रुपये इसके 20,000 हैं, वो 20,000 रुपये लिख दिए गए।
ये। अब अगला जो लेन देन आगे जो हम खाता खोलेंगे वो कौन सा खाता खोलेंगे, वो देखें ये लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट। एक ही लेन देन में दो खाते प्रभावित होते ही हैं। इसमें हम व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते, अवास्तविक खाते, सभी खाते अलग अलग इसलिए हमारे पास लेजर है, इसमें खोलेंगे। दूसरा अकाउंट जो है वो हमारे पास आ रहा है कैपिटल अकाउंट। तो अब हम कैपिटल अकाउंट को खोलेंगे। ये देखें प्रोफार्मा मेरे पास पहले से तैयार है, मुझे पता है कैश के इतने लेन देन होंगे। यहाँ मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट। अगर किसी कंपनी का वर्क होता तो पूरे पेज पर बनता, कैपिटल अकाउंट दूसरे पेज पर बनता। और वैसे तो कैपिटल अकाउंट सबसे पहले बनाना चाहिए, लेकिन कैश अकाउंट यहाँ बना दिया है और दूसरा कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो देखेंगे हाथ के हाथ कि कैपिटल अकाउंट जो है जर्नल में क्रेडिट पक्ष में है, तो इसका मतलब इसको हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे जून 1, और इसका विपरीत अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा, यानी कैश अकाउंट। तो यहाँ लिखा जाएगा वाई कैश अकाउंट। और जो रुपए थे वही 20,000 हैं, वो 20,000 रुपये ही अमाउंट में लिख दिया जाएगा, 20,000। एक ही पक्ष में जब लेखा होता है और आगे कुछ नहीं होता है तो जिस पक्ष में बैलेंस हो, जो रुपए लिखे गए होते हैं, बैलेंस BD उसी पक्ष में आता है। इसके लिए पिछली वीडियो में सिखाया जा चुका है, फिर भी इसको देख लें। ये टोटल मैंने लिख दिया, यहाँ भी यही लिखा जाएगा। बैलेंस निकालना पिछली वीडियो में सब में सिखाया गया है, यही रुपए हमारे ऊपर आ जाएंगे। अब इस बैलेंस को हम क्या लिखें, तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, बैलेंस जो वो हमेशा महीना अगर दे रखा तो महीने की लास्ट तारीख में होगा, लिखा जाएगा जून 30। और यहाँ जो लिखा जाए वो ट्रेडिंग अकाउंट लिखा जाए, ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है समझने के हिसाब से, आप इससे पहले बैलेंस CD लिख दें, और जब अगले महीने में लेके जाएंगे तो पक्ष बदल जाता है, जून के बाद हो जाएगा जुलाई 1। इस खाते को मैंने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि पूंजी केवल एक ही बार लगाई गई है, तो यहाँ पक्ष बदल जाएगा बाई बैलेंस BD, और वही 20,000 रुपये ये वाला उठा करके यहाँ लिख दिया गया। इस तरह से ये खाता पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, खाता बन भी गया और खाता बंद भी हो गया। इसके बाद हम आगे अगला लेन देन की तरफ चल रहे हैं। आगे अब हमारे पास में अगला लेन देन यहाँ दिखाई दे रहा है 2 तारीख में, नगद माल खरीदा। अब नगद माल खरीदने का जो लेखा होगा वो यहाँ देखें हमारे पास में, ये पहले से किया हुआ है मेरे पास, मैं वही लेखा दिखा रहा हूँ जो लेन देन से संबंधित होगा। सारे लेखे अभी मैं एकदम नहीं दिखा रहा हूँ, सारे लेखे पिछली वीडियो में मिल जाएंगे। अब यहाँ लिखा परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट। तो यहाँ पर एक नया खाता जो शुरू हो गया वो परचेस अकाउंट आ गया। तो अब हम परचेस अकाउंट बनाएंगे। देखें तो यहाँ पर हम लिख देंगे परचेस अकाउंट। अब परचेस अकाउंट में हम पोस्टिंग करनी है, तो पोस्टिंग करने के लिए हम देखें परचेस अकाउंट जो वो डेबिट पक्ष में है तो डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा, लेकिन इसका विपरीत अकाउंट जो है कैश अकाउंट, लिखा कैश अकाउंट जाएगा। तो डेबिट पक्ष में ये आया था, परचेस डेबिट में लिखेंगे जून 1 टू, विपरीत अकाउंट कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट, और रुपए जो इसके हैं वो 5,000 हैं तो 5,000 रुपये लिख दिया जाएगा, 5,000 रुपये। अब यहाँ कैश अकाउंट आया तो कैश अकाउंट के लिए अब अलग से हमें नहीं बनाना है कुछ भी, ये कैश अकाउंट को कैश अकाउंट में ही लिख देना जो हम पहले बना चुके हैं ये अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमारे पास पहले से खुला हुआ है, इसमें इसकी एंट्री कर देनी है। कैश अकाउंट क्रेडिट पक्ष में तो क्रेडिट में आ जाएगा, जून 2 दे रखा है, लेकिन विपरीत जो लिखा जाएगा वो हमारे पास इसका लिखा जाएगा परचेस अकाउंट। तो बाई परचेस अकाउंट और रुपए 5,000 हैं तो 5,000 रुपये यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ये क्रेडिट पक्ष में हमने लिखा है, 5,000 रुपये यहाँ लिख दिया गया। लेखा पूरा हो चुका है, पोस्टिंग पूरी हो चुकी है दोनों ही खातों की। अब अगला हम लेन देन देखते हैं। अगला लेन देन
हमारे पास में जो लेन देन आ रहा है, इस क्वेश्चन को अगर हम ना भी देखें जर्नल, क्योंकि हमारे पास बना हुआ है पहले से ही, फिर भी देख लें। गोपाल दास से माल खरीदा गया तो इसका लेखा परचेस अकाउंट DR टू गोपाल दास। तो यहाँ पर एक परचेस अकाउंट आया जो हमारे पास पहले से खुला हुआ है, तो हम परचेस अकाउंट में ही इसका लेखा कर देंगे। तारीख दे रखी 4, परचेस डेबिट में है तो डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा 4 टू। विपरीत अकाउंट जो है वो गोपाल दास है, गोपाल दास, और इसके जो रुपए दे रखे हैं 7,000 दिए हुए हैं, तो वो 7,000 रुपये यहाँ लिख दिया गया। इसके बाद ये तो हो गया हमारे पास में, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा परचेस अकाउंट का तो लेखा हो गया। अब गोपाल दास हमारे पास में, ये खाता हमें खोलना है, पहले से नहीं है खोला हुआ, तो गोपाल दास को हम यहाँ लिख देंगे गोपाल दास अकाउंट, गोपाल दास का खाता। तो गोपाल दास हमें देखना है, यहाँ तक था क्या, क्रेडिट था, तो इसका मतलब हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे इसको जून 4 है वाई, और विपरीत अकाउंट जो है वो परचेस अकाउंट है, तो विपरीत में परचेस अकाउंट लिख दिया जाएगा परचेस अकाउंट, और रुपए वही 7,000 रुपये उठा करके लिख देंगे, ये 7,000 रुपये ये लिख दिएगा। ये इसका लेखा हो गया। इसके बाद अब अगला लेन देन हमारे पास में आ रहा है, हम जर्नल को ही देखें केवल, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमारे पास पहले से खुला हुआ है, तो हम कैश अकाउंट में लिखा कर दें। कैश अकाउंट में जो है वो डेबिट पक्ष में है, तो डेबिट पक्ष में ही कैश अकाउंट में लिखा जाएगा जून 6 टू, और विपरीत अकाउंट है सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स अकाउंट। रुपये 4,000 दिया हुआ है, तो 4,000 रुपये ये लिख दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सेल्स अकाउंट आ गया जो खुला हुआ नहीं है पहले से, तो इसके लिए अब हम सेल्स अकाउंट बना रहे हैं। ये सेल्स अकाउंट जो हम खोल रहे हैं यहाँ पर, और सेल्स यहाँ पर हमें खोलना क्या है, लिखना है सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट में हमारे पास क्या है वो हमें देखना है कि डेबिट है या क्रेडिट है। तो सेल्स अकाउंट जो वो हमेशा ही क्रेडिट ही होता है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा होगा। सेल्स अकाउंट क्रेडिट पक्ष में, तो क्रेडिट पक्ष में ही लिखा जाएगा। लेकिन विपरीत खाता जो है वो है हमारे पास कैश अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे हम जून 6 वाई। अब क्योंकि सेल है तो यहाँ पर विपरीत जो है कैश दे रखा था, तो कैश अकाउंट लिखा जाएगा कैश अकाउंट, और रुपये 4,000 हैं, तो 4,000 रुपये ये लिख दिया गया। एक चीज़ हमें और समझनी है, जो भी हम शीर्षक में हेडिंग लिख रहे हैं, जो खाता हम लिख रहे हैं उसका नाम इसके अंदर नहीं आता है, इसका विपरीत ही खाता आता है। अगला लेन देन हमारे पास में होगा, ये लेके दोनों हो गए। इसमें हमें ये देखना है कोई भी लेन देन हमारे पास से छूटना नहीं चाहिए। 6 तारीख का लेन देन के दोनों हमने पोस्टिंग कर दी। अब हमारे पास आया 8 तारीख में। 8 तारीख में पहले दे रखा है टाइपराइटर अकाउंट, यानी एक नया खाता आ गया, तो हमें टाइपराइटर अकाउंट पहले खोलना है। टाइपराइटर अकाउंट, तो टाइपराइटर अकाउंट हमने यहाँ खोल दिया। अब देखें टाइपराइटर जो है वो डेबिट पक्ष में है, तो डेबिट पक्ष में ही लेखा किया जाएगा 8 तारीख में जून 8 टू, और विपरीत है इसके कैश अकाउंट, तो विपरीत में कैश अकाउंट लिख दिया जाएगा। और रुपये 500 दिए हैं, तो 500 रुपये इसके लिख दिए गए। ये तो हमने टाइपराइटर का लिख दिया, लेकिन कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट को कैश अकाउंट में हम पहुंचा देंगे। और जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट है, तो क्रेडिट पक्ष में ही लिखा जाएगा बाई, ये 8 जून है फाई। अब विपरीत खाता कैश का विपरीत हो गया टाइपराइटर, तो यहाँ लिखेंगे टाइपराइटर अकाउंट, टाइपराइटर अकाउंट,
500 दिया है तो 500 रुपये ये लिख दिया गया। इसके बाद हम अगले लेन देन की तरफ को बढ़ रहे हैं। तो अगला लेन देन है हमारे पास में 10 तारीख का, जिसमें गोपाल दास और कैश अकाउंट प्रभावित है। तो पहले हम गोपाल दास को गोपाल दास के खाते में पहुंचा दें, एंट्री इसकी कर दें। गोपाल दास का अकाउंट हमारे पास पहले से ये खुला हुआ है और गोपाल दास जो है वो डेबिट है, तो डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा जून 10/2। और विपरीत खाता जो इसका है कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट लिखा जाएगा कैश अकाउंट। और जो इसके रुपए हैं वो रुपए दे रखे हैं 3500, तो 3500 रुपये ये लिख दिया गया। अब दूसरा खाता इसमें प्रभावित है कैश अकाउंट, तो इसको कैश अकाउंट में लिख दिया जाएगा। क्रेडिट में है तो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा 10 जून वाई। अब इसका कैश का विपरीत जो है वो गोपाल दास है, तो यहाँ लिखा जाएगा गोपाल दास। और रुपए जो हैं 3500, तो 3500 दिए हैं वो लिख दिए जाएंगे ये। इसके बाद हम अगले लेन देन की तरफ को चलाएंगे और अगला जो लेन देन है वो है राम गुलाम, और इसमें राम गुलाम है और सेल्स अकाउंट है। तो राम गुलाम का अब हमें खाता खोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास नहीं था राम गुलाम, अब राम गुलाम आ गए, तो राम गुलाम का हम यहाँ खाता खोल रहे हैं। राम गुलाम, तो ये राम गुलाम का हमने खाता खोल दिया। अब राम गुलाम यहाँ डेबिट है, तो इसके डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा जून 15 है 2। और विपरीत जो है वो सेल्स अकाउंट है, तो लिख दिया जाएगा सेल्स अकाउंट। और रुपये 3000 हैं, तो 3000 रुपये लिख दिए जाएंगे। अब दूसरा खाता जो है यहाँ पर सेल्स अकाउंट है, जो हमारे पास पहले से खुला हुआ है, तो हम सेल्स अकाउंट में लेखा करेंगे। और सेल्स अकाउंट यहाँ क्रेडिट है, तो क्रेडिट पक्ष में ही लिखा जाएगा जून 15 वाई। विपरीत अकाउंट राम गुलाम है, तो राम गुलाम लिखा जाएगा राम गुलाम। और रुपए जो हैं वही 3000 जो दे रखे हैं वही 3000 लिखे जाएंगे। इसके बाद अब हम आगे चल रहे हैं अगले लेन देन पर, और अगला लेन देन है सेल्स रिटर्न्स अकाउंट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को खोल देंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट ये हमने खोल दिया। और सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है वो डेबिट है, तो इसके डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा जून 17 और 2 जो लिखा जाएगा। विपरीत अकाउंट है राम गुलाम, तो यहाँ लिखा जाएगा राम गुलाम। और रुपए जो इसके हैं 200 दे रखे हैं, तो वो 200 रुपये यहाँ अमाउंट में लिख दिया जाएगा। अब ये जो खाता है ये सेल्स अकाउंट सेल्स रिटर्न अकाउंट था, वो तो हमने लिख दिया। और राम गुलाम को राम गुलाम के खाते में हम पहुंचाएंगे। तो राम गुलाम का खाता हमारे पास पहले से खुला हुआ, जो कि क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट पक्ष में ही लिखेंगे जून 17। लेकिन विपरीत खाता जो है वह है सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो यहाँ लिख दिया जाएगा वाई सेल्स रिटर्न अकाउंट 200 रुपये है, 200 ये लिख दिया गया। इसके बाद अब हम आगे चलेंगे, तो अगला लेन देन है हमारे पास में कैश अकाउंट। तो सबसे पहले कैश अकाउंट को हम कैश अकाउंट में पहुंचाएंगे। कैश अकाउंट हमारे पास पहले से खुला हुआ है और कैश डेबिट है, तो डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा जून 20/2। अब विपरीत खाता जो है इसका वो डिस्काउंट नहीं होगा, राम गुलाम होगा, क्योंकि कैश और डिस्काउंट दोनों ही एक ही पक्ष के हैं, यानी डेबिट पक्ष के हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा टू राम गुलाम। और रुपए हैं, हम कैश अकाउंट का लेखा कर रहे थे, तो कैश के सामने ही रुपए देखेंगे 2780। 2780 हमें यहाँ पे ये समझना है, जिस चीज़ का हम लेखा कर रहे थे उसी के सामने हमें रुपए देखने होते हैं कि वो किसके सामने है। इसके बाद अब दूसरा अकाउंट हमारे पास में यहाँ दिखाई दे रहा है, एक नया अकाउंट आ गया डिस्काउंट अकाउंट। तो अब हम एक नया डिस्काउंट अकाउंट भी यहाँ पर खोलेंगे।
डिस्काउंट अकाउंट। अब डिस्काउंट अकाउंट जो है वो यहाँ देखें डेबिट पक्ष में लिखा हुआ है ये, तो हम डेबिट पक्ष में ही लिखेंगे और तारीख दे रखी है 20 जून 20 अब 2 में जो हम लिखेंगे वो विपरीत खाता है राम गुलाम, तो हम राम गुलाम ही यहाँ पर लिखेंगे, राम गुलाम। अब राम गुलाम के सामने देखें वो डिस्काउंट हम अकाउंट जो बना रहे हैं डिस्काउंट अकाउंट में लेखा कर रहे हैं, तो डिस्काउंट के ही सामने देखें रुपये 20 दे रखा है, तो यहाँ 20 रुपये ही लिखा जाएगा। इसके बाद हम अगले लेन देन की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला लेन देन जो है हमारे पास में वो है राम गुलाम। अभी हमारे पास राम गुलाम रह गया है, ये 2 लेखे तो हमने कर दिए, पोस्टिंग कर दी। अब राम गुलाम, तो राम गुलाम का खाता हमारे पास पहले से खुला हुआ है, हम राम गुलाम के खाते में चल रहे और राम गुलाम जो है वो तारीख दे रखी है 20 वाई। अब राम गुलाम के विपरीत 2 खाते दे रखे हैं, कैश और डिस्काउंट, तो दोनों को यहाँ लिखा जाएगा क्योंकि दोनों विपरीत में है। कैश अकाउंट और 20 तारीख में ही डिस्काउंट अकाउंट है, वाई डिस्काउंट अकाउंट, और जो रुपए इसके सामने दे रखे हैं 2780 और इसके 20 रुपये वो हमने ये लिख दिए। बाकी टोटल और बैलेंस जो हम अगर देखें इसका, क्योंकि अब इनका नाम आगे आएगा नहीं, फ़िलहाल अभी हम आगे चल रहे हैं, खातों का बाकी जो है वो बाद में निकालेंगे लास्ट में। तो 20 तारीख का हमारे पास में लेखा हो गया। अब हम 24 तारीख पर आए तो 24 तारीख में हमारे पास 2 खाते प्रभावित हैं, एक कैश अकाउंट, तो पहले हम कैश अकाउंट को कैश अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। तो डेबिट पक्ष में 24 तारीख तो डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा। विपरीत है सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट, और रुपए जो दे रखे हैं कैश के सामने 2500 है, तो 2500। इसके बाद अब सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट को सेल्स में ले जाएंगे और ये दे रखा है 24 तारीख बाई। विपरीत अकाउंट है कैश, तो यहाँ लिख दिया जाएगा कैश अकाउंट, और जो रुपए हैं 2500, तो 2500 लिख दिया जाएगा। इसके बाद हम अगले लेन देन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगला जो लेन देन है वो है मोहन लाल। यहाँ पहले आया तो इसका मतलब मोहन लाल नया खाता आ गया, अब हमें नया खाता खोलना पड़ेगा। मोहन लाल, मोहनलाल अकाउंट, मोहनलाल का खाता। तो अब हमें ये देखना है कि मोहनलाल जो है वो डेबिट है, तो डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा 2। उसका विपरीत जो दे रखा है वो कैश अकाउंट दिया हुआ है, तो कैश अकाउंट, और रुपए दे रखे हैं 1000, तो 1000 रुपये लिख दिए गए। डेट है 26 जून 26। मोहनलाल का तो हमने पोस्ट कर दिया। अब कैश अकाउंट, तो कैश को कैश अकाउंट में हम लेके चले जाएंगे। कैश अकाउंट हमारे पास पहले से खुला हुआ है, तो तारीख दे रखी है 26 वाई। विपरीत अकाउंट जो है वो है मोहनलाल, तो लिख देंगे हम मोहनलाल, और जो रुपए दिया है 1000, वो 1000 रुपये अमाउंट में लिख दिया जाएगा। इसके बाद हम अगले लेन देन की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला लेन देन है हमारे पास 28 तारीख में। 28 तारीख में हमारे पास कैश अकाउंट और कमीशन अकाउंट, तो पहले कैश को हम कैश अकाउंट में पोस्ट कर देंगे, और कैश अकाउंट जो है वो 28 तारीख में 2। विपरीत अकाउंट कमीशन अकाउंट है, तो कमीशन अकाउंट लिख देंगे। अगर जगह कम पड़े तो यहाँ डॉट लगा देंगे, तो इसको कमीशन ही पड़ जाएगा, और जगह है तो पूरा लिख दें कमीशन अकाउंट। और कमीशन अकाउंट रुपये 150 है, तो 150 रुपये ये लिख दिया गया। अब कमीशन अकाउंट ये नया खाता आ गया, तो कमीशन के लिए अब हमें एक नया खाता खोलना होगा। कमीशन अकाउंट हमने ये नया खाता यहाँ खोल दिया। अब कमीशन को हम जर्नल में देखें, ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट पक्ष में ही लिखा जाएगा जून 28 दे रखी है वाई। अब विपरीत खाता जो इसका है वो कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट यहाँ लिख दिया जाएगा कैश अकाउंट, और 150 रुपये इसका था, तो 150 रुपये
लिख लिया जाएगा। इसके बाद हम अगले खाते की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगला खाता जो है हमारे पास, अगला जो लेन देन है वो लेन देन है हमारे पास में, इसमें 3 खाते जो कि बिल्कुल नए हैं डेबिट पक्ष में आ गए और कैश अकाउंट ये दे रखा। तो पहले हम नए खाते को खोल लें। नया खाता पहला हमारे पास पोस्ट टिकट अकाउंट खोला जाएगा। इसको पहला पोस्ट टिकट अकाउंट दे रखा है तो हम पोस्ट टिकट अकाउंट को ही यहाँ खोल रहे हैं। पोस्ट टिकट अकाउंट सारे खाते में खोले दे रहा हूँ। पहले सैलरी अकाउंट फिर दे रखा है, सैलरी अकाउंट, और लास्ट खाता जो दे रखा है शॉप रेंट अकाउंट, तो शॉप रेंट अकाउंट। ये मैंने खाते यहाँ खोल दिए सबके अलग अलग। अब हमें देखना है कि ये सारे खाते डेबिट पक्ष में थे, तो इसका मतलब डेबिट पक्ष में ही इनके सबके लेके किए जाएंगे। जून 30 टू, और इन सबके विपरीत में कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट ही लिखा जाएगा सभी के विपरीत में। और पोस्ट टिकट के जो रुपए हैं 20 रुपये हैं, और टू इसके विपरीत भी कैश अकाउंट, इसके रुपए हैं 400, और शॉप रेंट अकाउंट इसके विपरीत भी 2 कैश अकाउंट और रुपए हैं 240। और सभी में सभी एक ही तारीख में जून 30। इस तरह से सारी पोस्टिंग हो गई। अब बचा हमारे पास कैश अकाउंट का भी हमने लेखा नहीं किया है, तो हम कैश अकाउंट जो ये क्रेडिट पक्ष में, हम क्रेडिट पक्ष में चलेंगे। और तारीख है हमारे पास में 30। शॉप रेंट अकाउंट इस तरह से देखें हमारे पास में कैश अकाउंट क्रेडिट में था इसलिए क्रेडिट में लिखा। और ये हमारे पास में 3 खाते दे रखे हैं, पोस्ट टिकट, सैलरी अकाउंट और शॉप रेंट अकाउंट। इसको हमने तीनों को यहाँ पर लिख दिया और जो इनके रुपए हैं वो इनके सामने लिख दिए। रुपए दे रखे हैं 20, 400 और 240। इस तरह से हमारी पोस्टिंग पूरी हो गई, खाते सब हमारे बन गए। इस तरह से कंपनी में ओरिजिनल काम ये किया जाता है। अब हमें सभी का टोटल और बैलेंस निकाल देना है ऐसे खातों का जिनमें दोनों पक्षों में लेखे आए हैं उनमें, और जिनमें केवल एक ही पक्ष में आए हैं तो उसमें कोई बैलेंस निकालने की आवश्यकता नहीं है। पिछली वीडियो में भी ये बात समझा दी गई थी। तो इनका टोटल और बैलेंस अब हम कर लेते हैं। टोटल बैलेंस का तरीका सबको मालूम है ही, जो ज़्यादा होता है वो दोनों तरफ लिख दिया जाता है, जो कम होता है उसे घटा के जो बचा वो उसी पक्ष में लिखा जाता है। ये सबको पहले से पता है, मैं डायरेक्ट इनको लिख रहा हूँ। तो इस तरह मैंने सभी खातों की जो बाकी है बैलेंस है वो मैंने निकाल दिया है और अगले पक्ष में पहुँचा दिया। अगर किसी खाते में बैलेंस नहीं आया है, मतलब एक ही पक्ष में लिखा हुआ तो उसका बैलेंस नहीं निकाला, लेकिन पूंजी खाते का फिर भी मैंने ये निकाल के इसको दिखाया है। और बाकी पिछली वीडियो में को भी जा कर के ज़रूर देखें, पिछली वीडियो से ज़रूर इसको समझें। तो ये हमारे पास में इस तरह से कंपनी में जो ओरिजिनल काम होता है कारखानों में वो इस तरह होता है। इसको पूरा इसी तरह से खाते सब हाथ के हाथ पोस्टिंग की जाती है। हाथ के हाथ कोई नया खाता आ जाता है जर्नल में तो हाथ के हाथ नया खाता खोला जाता है। तो इसको भी देखकर अपने हाथ से इसको करके देखें, स्वयं इसको करके देखें, ज़रूर समझ में आएगा। इस समय ये पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व किया हुआ दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन पूरा आपको पिछली वीडियो में भी मिल जाएगा। और अगली वीडियो में प्रस्तुत होंगे इसी क्वेश्चन के साथ में कि बिना जर्नल के हम खाते कैसे खोलें, उनमें पोस्टिंग कैसे करें बिना जर्नल के, इसमें हम जर्नल को नहीं बनाएंगे और बिना जर्नल के खाता बही में खतौनी कराएंगे। तब तक के लिए सीखते रहें। धन्यवाद।